फिर परमेश्वर, मैं आप सभी को जय मसीह की। और जैसा कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होता है, हमारे जीवन में उद्धार का कार्य करता है, हमारे जीवन को बढ़ाता है, तो क्या जब हम परेशान होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, या ये कहें जब धर्मी लोग दुखी होते हैं, तो क्या प्रभु शांत रहता है? जब परमेश्वर के मानने वाले, परमेश्वर को प्यार करने वाला इंसान अगर परेशान है, दुखी है, तो क्या परमेश्वर शांत रहता है? क्योंकि बाइबल में बहुत कुछ हमको मिलता है, और यहोशू उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि तू इन सब कार्य करने की तू चौकसी कर, दृढ़ हो जा। हमको जो परमेश्वर ने अपना अनुग्रह प्रदान किया है, अपना वचन दिया है, उसके अनुसार अपने जीवन को हमको बिताना है। रोमियो उसका 7वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, जो मैं करता हूँ उसको मैं नहीं जानता। जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी चीज को हम करते हैं, क्योंकि वो से उसका 4था अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। जिस चीज का हमको ज्ञान नहीं होता और हम वो करते हैं, तो उस चीज में हम फेल हो जाते हैं, हम सक्सेस नहीं होते। और उसी चीज के लिए परमेश्वर ने हमसे बातचीत करता है कि जिस काम करने की इच्छा होती है, जो इंसान को करना चाहिए वो इंसान नहीं करता, और जिस बुरे काम करने की इच्छा नहीं होती वही इंसान करता है। तो बाइबल बताती है, तो इसका करने वाला परमेश्वर की स्पिरिट नहीं हुई, परमेश्वर का वचन नहीं हुआ, परमेश्वर की आत्मा नहीं हुई, बल्कि वो सारी चीजें हैं, लिखा हुआ है, वो चीज जो पाप मुझ में बसा हुआ है। निर्गमन और उसका 15वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है, निर्गमन उसका 15वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उस पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्र को भेजे उनमें से तुझ पर एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। अगर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के कहे के अनुसार कोई कार्य करते हैं, तो हम बहुत सी आशीषों के भागीदारी होते हैं उसके कहे के अनुसार। और यही चीज यहोशू उसका पहला अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, ना तू दाएं ने मुड़ना, ना तू बाएं मुड़ना। हम इधर उधर की बातों पर न मन लगाकर परमेश्वर के वचन पर अगर मन लगाएं, तो हमको बहुत से फायदे, बहुत सी आशीष परमेश्वर देता है। और यही चीज है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए शांत नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर हमको रास्ते दिखाता है, उन सब परेशानी से निकलने के रास्ते दिखाता है, उन सारी दिक्कतों से निकलने का रास्ता परमेश्वर दिखाता है। ये उसका 38वें अध्याय में भी यही चीज सारी आई, और उसमें साफ शब्दों में ही हिजकिय्याह ने कहा कि परमेश्वर में तो वही कार्य किया है, मैंने तो वही सारी बातें पूरी की हैं जो तूने मुझसे कही थी। मैंने कभी भी तेरी प्रार्थना में, तेरे वचन में मिलावट नहीं की, न मैं दाएं मुड़ा न मैं बाएं मुड़ा। और इस बात से जिसको वो प्यार करता था, जिसको हम प्यार करते हैं, वो इन्हीं चीजों से तो खुश रहता है परमेश्वर, कि हम उसके वचन में मिलावट नहीं करते, हम उसके वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने जीवन में नहीं बोलते। क्योंकि लिखा हुआ है, न तू दाएं मुड़ना न तू बाएं मुड़ना, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन से कभी अलग ना होने पाए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से अलग ना होने पाए। जो परेशानी इंसान इस समय झेल रहा है, जो दुख इंसान झेल रहा है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है, ऐसी पूरी बाइबल में कहीं नहीं है कि कहीं रोग ना लिखा हो, परेशानी ना लिखी हो, या शैतान के कार्य न लिखे हों,
शैतान अपने कार्य करता है, रोग आते हैं, परेशानी आती है, दिक्कत आती है, लेकिन बाइबल इस बात को भी चैलेंज करती है। भजन संहिता उसका 91वां अध्याय उसकी 4-5वीं आयत में कि कोई महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं, क्योंकि धर्मी जन के प्रभाव से, उसकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमारा पिता, जो लोग उसको प्यार करते हैं, वो शांत नहीं रहता, बल्कि उस इंसान को परमेश्वर बचाना चाहता है। हमें भी परमेश्वर, जब हम उसको प्यार करते हैं, उसके वचन को तन और मन से सुनते हैं, तो परमेश्वर हमको रास्ते दिखाता है, इन सब विपत्तियों से बचने के रास्ते दिखाता है, हमको इन उलझनों से निकलने का रास्ता परमेश्वर बताता है। दानियल को नहीं मालूम था कि वो अब से कुछ समय बाद क्या होने वाला है, उसको कुछ पता नहीं था। जब उसके सामने ये सिचुएशन आई, जब उसके सामने ये परिस्थिति आई कि उसको शेर की मार में डालने वाले थे, वो घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक उसके मन से अलग नहीं हुई। वो जिस समय वो 3 बार प्रार्थना पहले भी करता था, उस समय उसने 3 बार प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसको शेर की मार से, शेर के मुंह से परमेश्वर ने उसको बचाया। परमेश्वर मुझको और आपको भी बचाता है, यदि उसकी व्यवस्था की पुस्तक हमारे मन से अलग नहीं होती। परमेश्वर करे कि परमेश्वर हमको, हमारे परिवार को, और जितने भी लोग परमेश्वर प्यार करता है, जितने भी लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं, प्रभु सबको बचाए, इस देश को बचाए, संसार के हर एक इंसान को परमेश्वर बचाए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।